सच्चे भक्तामर के श्रद्धालु बनेंगे। और अगर नहीं समझा तो भक्तामर तो पढ़ते रहेंगे और पढ़ना पड़ता है, लेकिन भक्तामर पढ़ के भी आप जो है ना उसके मंत्र को तो जाप कर लेते हैं पर मंत्र का सार प्राप्त नहीं कर पाते। आओ हम एक बात तय कर लें। क्या बात तय कर लें? एक बात तय कर लें कि हमें क्या करना है। हमें भक्तामर के इंद्र ने जो अपनी संपूर्ण द्वादशांग वाणी में पटुता प्राप्त की है तत्वबोध से। तत्वबोध क्या होता है इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। ये तत्व क्या होते हैं? एक मुझे घटना याद आ रही है। मैं बहुत छोटा था, चतुर्थ क्लास में पढ़ता था, चतुर्थ कक्षा में। उस समय हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पंचकल्याणक हुआ और बुंदेलखंड में पंचकल्याणक बहुत बड़े बड़े होते हैं। उस पंचकल्याणक में मैं भी गया। पिताजी जो मंच तक पहुँच गए और मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। काली टी शर्ट पहन के गया था तो एक व्यक्ति स्वयं सेवक ने मुझे रोक लिया। बोले तुम जैन नहीं हो, तुम ऊपर नहीं जा सकते। वहीं मैं खड़ा हो गया। अब स्वयं सेवक से छोटा बच्चा क्या जिद कर सकता है, खड़ा हो गया। इसके बाद पिताजी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लौट कर के आए। बोले क्यों रे यहाँ क्यों खड़ा? हमने कहा ये जाने नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं जाने दिया? बोले ये जैन नहीं है। क्या नहीं है? जैन। बोले आप जैन हैं? बोले हाँ जैन। अच्छा तो आप तत्व के नाम बता दो, 7 तत्व। तो स्वयं सेवक लवंडे जी हो या कौन हो, तत्व की बात जहाँ आएगी वहाँ पर क्या भागले भाई ये तो पता नहीं है। तत्व सुनते हैं, तत्व होते हैं, तत्वार्थ सूत्र भी होता है ये सब, मगर मंदिर जाकर के अपन क्या करते हैं, अष्टक देना, ये करना, वो करना। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि अष्टक दो, ये करो, बस भगवान की पूजा करने में बस इतना ध्यान दो। तत्व क्या होता है? तो बोले हमें नहीं आते। अब बोले इस बच्चे से पूछो। तो अपन को तो तत्व ही आते हैं यार, आदेश। तो क्या बोले अपन ने? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष। 7 तत्व थे और 9 चाहिए हो तो पुण्य पाप। उसने कहा चलो बेटा हम तुम्हें दर्शन कराते हैं। और वो हमें ले गया स्वयं सेवक और दर्शन करा के आया। चाणक्य जी एक बात आप समझो, हम तत्व की बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि संपूर्ण शुद्ध ज्ञान पढ़ लिया और तत्व को नहीं समझ पाया, शादवाद को नहीं समझ पाया, अनेकांत को नहीं समझ पाया। और अगर तुमने जैन धर्म की बातें दुनिया भर की कर ली, इससे कुछ होने वाला नहीं। अब क्या चाहिए अपन को? अष्टक तो अपन देते हैं, लेकिन अष्टक में क्या लिखा है ये पता नहीं चलता। क्योंकि हम जो विनय पाठ तो आप लोग पढ़ते होंगे, अष्टक देने के पहले आदेश विनय पाठ पढ़ते कि नहीं? ए विधि ठाणो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वरी। ठीक, कोई बात नहीं, वह पढ़ते तो सभी लोग, हमने सब मंदिरों में देखा, शिरपुर में भी पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग प्रायः पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हाथ पोंछते पोंछते, थाली पोंछते पोंछते और इसके ऊपर टेबल साफ करते करते, मैं तो रोज़ यहाँ पर देखता हूँ पर बोलता कुछ नहीं हूँ, क्योंकि अभी श्रीफल चढ़वाना है मुझे, नहीं तो अपना ये चातुर्मास भूल जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ अभी एक दिन और थोड़े रुक जाओ। तो तात्पर्य कहने का ये है कि हम लोग क्या करते हैं, यानी अपना सब कुछ आधा निकाल देते हैं, पर वस्तु स्थिति है निकालना नहीं चाहिए।
ये अपने लिए तत्वबोध देना चाहिए कि पूजन की जयमाल में क्या तत्वबोध है, पूजन में क्या तत्वबोध है, कहाँ क्या लिखा है, इसको तो समझो। तो इन्होंने यह संस्तुता सकल वानमय तत्वबोधा, आप उनके द्वारा पूज्य जो इंद्र, उस इंद्र के द्वारा पूज्य जिसने सकल वानमय को अर्थात द्वादशांग जिनवाणी को हृदय में रख करके उससे मंथन किया और मंथन करके तत्वबोध प्राप्त किया। उस तत्वबोध से जो बुद्धि में पटुता आई है, उस पटुता के लिए, उस पटुता रखने वाले इंद्र ने आपकी पूजन की है।